तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम बेल्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जो कि एसके झा सर द्वारा कराया गया प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लें। और हाँ, इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइनिंग करना होगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 के सारे प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में होम मेनू के भीतर एडिटिंग कमांड समूह के एक भाग के रूप में कौन सा वर्ड 2016 जैसा दिखाई देता है? तो ये जो दिखाई देता है रिप्लेस दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? तो सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 127। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में करंट टैब के राइट जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट जाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, डोटेड डेसिमल संकेतन में एक आईपी संस्करण 4 एड्रेस बिल्कुल डॉट प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? कोई भी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट्स को इंडेड मतलब कि इंड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जब हम एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन की सबसे ऊपरी हिस्से पे दिखाई देती है? तो इसका जो सबसे ऊपरी हिस्से पे दिखाई देता है वो होता है टाइटल बार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस ई। अगर आप राइट की बात कर ले तो कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा, लेफ्ट की बात कर ले तो कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा, और केंद्र की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में पाठ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है? तो इसका बायां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? यहाँ फॉर्मूला दिया गया है 4 अपर देन 2 अपर देन 3। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4096। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जब एक ईमेल भेजते हैं तो कौन से फील्ड में इसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? तो इसका ईमेल एड्रेस जो है फ्रॉम में होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। आगे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रॉम आपका होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है, जब आप एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 को दबाते हैं तो क्या होता है? जब F2 को दबाएंगे तो वो एडिट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? देखिए, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। इसका याद रखने का अच्छा तरीका है, सुपर मतलब कि सुपर, जहाँ सुपर आए तो समझ आइए ऊपर, सुपर मतलब ऊपर। तो सुपर में जहाँ पे आए और यहाँ में ऊपर पूछे तो सुपर में धड़ाक से लगा देना है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर सब पूछे तो नीचे में, ऊपर मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसे कि आप लिखते हैं 4 पे स्क्वायर, तो ये ऊपर हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका ऊपर वाला जो हो गया सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और सब स्क्रिप्ट की बात करें तो नीचे, जैसे कि कोई सूत्र लिखते हैं आप H2O लिखते हैं तो यहाँ नीचे में आता है ना, उसी को बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स। आगे देखते हैं। आगे है 14 नंबर में, निम्नलिखित में से क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज का बुक मार्क जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? बुक मार्क जोड़ने के लिए जो है कंट्रोल प्लस
डी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ में कथन दिया हुआ है और पूछा है कौन गलत है। तो देखिए कथन को हम पढ़ते हैं। पहला कथन है एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में दोनों हो सकते हैं, बायां और साथ ही दायां अलाइनमेंट। तो ये देखिए गलत हो जाएगा। आपका 2 नंबर में है एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जा सकता है, जो कि ये भी गलत है। तो ये जो है दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों गलत है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प बुलेटेड पॉइंट की में डॉक्यूमेंट के कंटेंट को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आउटलाइन। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है होम पेज का वेबसाइट का डॉट डॉट पेज है। तो होम पेज जो है वेबसाइट का पहला पेज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर में है क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर जाने वाली प्रत्येक खुले टैब के माध्यम से जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगर आपको दाईं ओर जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब को दबाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर में पीओपी एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल पीओपी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीओपी का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है सत्य और असत्य देखना है। पहला है कथन एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में सही अलाइनमेंट हो सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर में है एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हेडिंग पोजीशन नहीं हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपका हो जाएगा एक सही और एक गलत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी नंबर सही होगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एमएस टेबल के बारे में आपका गलत कथन है डी नंबर। डी नंबर में है एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मिलाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी संभव नहीं है पहली और अंतिम लाइन को मिलाना। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। तो शीर्ष पे जो दिखाई देता है वो होता है आपका फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेलों की एक श्रृंखला का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। शिफ्ट का उपयोग किया जाता है, बी सही होगा। 24 नंबर में है निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा। सेलिंग 7,5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 10। आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पूर्ण बोले या कुल बोले बात वही है। आगे देखते हैं 26 नंबर। बताइए कि एमएस वर्ड में संबंधित निम्नलिखित कथन सही या गलत है। यहाँ में फिर कथन दिया गया है जो कि बताना है सही है या गलत है। तो देखिए पहला कथन है एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। दूसरा नंबर में है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। इसका ऑप्शन आगे हम देखते हैं। तो ये जो है दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में है जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करणों में एक नई फाइल खोलते हैं, जैसे कि वर्ड 2016, तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन इस प्रकार सेट किया जाता है। तो नॉर्मल पेज मार्जिन सेट किया जाता है। आगे 28 नंबर में है एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं छोर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो वहाँ दिखाई देता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर में है सेल B4 में एक सूत्र इतना इतना पर विचार कीजिए। यदि सेल B4 को F10 में कॉपी कर पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में सूत्र क्या होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं 30 नंबर में क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो निजी मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में होम मेनू के भीतर पैराग्राफ कमांड के एक भाग के रूप में प्रकट नहीं होता है, जैसे 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज केस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में है POP3 एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है।
3 जो है दर्शाता है पीओपी का वर्जन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर में है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। फैक्ट 5 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेब सर्च इंजन नहीं है। तो सफारी जो है सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के बराबर है। तो इसके लिए Shift+F12 अगर दबाते हैं तो इससे भी आपका सेव होगा, जो कि सेव के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर Ctrl+पेज अप। आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर में है निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा। यहाँ में सूत्र दिया है जिसका परिणाम हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है सेल A1 में एक फॉर्मूला B2+4 दिया है, यदि सेल A1 को कॉपी कर D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E5+4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में जूम विकल्प किसमें दिखाई देता है। तो जूम विकल्प जो है आपको दिखाई दे देगा टाइटल बार में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड के हाल के संस्करणों में होम मेनू के भीतर पैराग्राफ कमांड समूह के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या वर्ड 2016 जैसा दिखाई देता है। तो ये जो दिखाई देता है बुलेट्स दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है बताएं कि MS वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो पहला है लैंडस्केप ओरिएंटन में किसी पेज की ऊंचाई चौड़ाई बड़ी होती है। दूसरा है पोर्ट्रेट ओरिएंटर में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बड़ी होती है, जो कि दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। हाइपरलिंक करने के लिए आपका Ctrl+K का उपयोग करते हैं, Ctrl+K का। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संकेतन आमतौर पे किसी समझने योग्य प्रारूप में एक IP पते का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बिंदीदार दशमलव संकेतन। अगर आप लोगों को दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियाँ होगी। देखिए अगर कोई भी चीज़ को हम प्रिंट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक ही कॉपी आपका प्रिंट होगा, अगर उसमें हम चेंज करेंगे तो ही 2 3 4 हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से संदेश खींचता है। तो ये POP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट क्षेत्र में जैसे ही टेक्स्ट के ब्लॉक को फॉर्मेटिंग के लिए चुना जाता है निम्न में से कौन सा दिखाई देता है। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर मिनी टूल बार। आगे देखते हैं 47 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो ये जो है वेबसाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शंस किसी रेंज के भीतर सेल्स की संख्या की गणना करते हैं जो दी गई शर्त को पूरा करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर काउंट इफ। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का दूसरे भाग में शामिल है। तो ये हो जाएगा सी डोमेन नाम। 50 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टैब में MS वर्ड 2007 में पाए गए टेक्स्ट के फ़ॉन्ट और आकार को बदलने इटैलिकाइजिंग जैसे फॉर्मेट कार्य किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य जो है होम टैब के अंतर्गत होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आज का ये सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन को हमने किया। ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट SK झा सर के कराए हुए हैं। अगर आपको डेली इसका प्रैक्टिस सेट करना है तो आप 8 बजे तैयार रहेंगे। इस चैनल पे डेली 8 बजे वीडियो अपलोड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।